Good night to all of you. छात्रों, जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग यूनिट 11 शुरू किए हैं, जो चैप्टर आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर में हम लोग चल रहे हैं। उसमें प्रिपरेशन बता दिए, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिए। अब नंबर बी में चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये नंबर बी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी, आइए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखिए, विथ मेटल। विथ मेटल, और मेटल में भी हम लोग को पढ़ना है Na और K और Al। तो विथ मेटल, मेटल में क्या पढ़ना है? Na, K और Al। इसी से पढ़ना सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम। तो जानो, ये जो एल्युमिनियम है, इसका वैलेंसी 3 होता है, लेकिन इस दोनों का वैलेंसी 1 होता है। इस दोनों का वैलेंसी 1 होता है। तो जानिए, रिएक्शन जो यहाँ होता है, कोई भी अल्कोहल आप लेंगे, कोई भी अल्कोहल लीजिए, पता है ये हुआ अल्कोहल, अल्कोहल। और कोई भी अल्कोहल लेके इस अल्कोहल को हीट करना है, किसके? Na के साथ हीट कीजिए। तो जानो, कुछ नहीं याद रखना, केवल इतना याद रखना कि ये हाइड्रोजन हट जाता है, और हाइड्रोजन हट के वहां पे सोडियम हो जाता है। और चूंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए डिस्प्लेस हमेशा समान संख्या में होता है। तो देखो, जाता RO और Na, ये हो कहते सोडियम अल्कोक्साइड। इसका नाम है सोडियम अल्कोक्साइड बने। तो सोडियम अल्कोक्साइड। इसी तरह अगर पोटेशियम लीजिएगा, तो पोटेशियम लीजिएगा तो बन जाएगा RO की। देखिए, ये हो RO की, और इसको कहेंगे पोटेशियम अल्कोक्साइड। पोटेशियम अल्कोक्साइड ये बनता। बस इतना ही दिमाग में रखना है कि H हट जाएगा, सोडियम रहेगा तो सोडियम, और पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम। चूंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होता है, सोडियम पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होता है, इसलिए डिस्प्लेस जो होता है हमेशा समान संख्या में, सेम नंबर में ये डिस्प्लेस करेगा। जैसे देखो, कहते हैं CH3OH, तो CH3OH, देखो ये मिथाइल अल्कोहल, समझते हैं? मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल में इसी तरह से कर दीजिए, और इसी तरह से कर दीजिएगा तो देखो H हट जाए, हो जाएगा CH3ONA। तो CH3ONA कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। ये सोडियम मिथॉक्साइड हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड।
इसी तरह देखो अगर C2H5OH, यह इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल इसी तरह से हो जाएगा। तो हो जाएगा तो देखो हो जाएगा C2H5O, अगर मान लो K ले लेते हैं तो देखो जगह पोटेशियम इथॉक्साइड, तो ये हो जाए सोडियम इथॉक्साइड। तो ये तो दिखाए विथ Na और K। अगर देखें एल्युमिनियम लेते हैं, अब देखिए अगर एल्युमिनियम लीजिएगा, मान लीजिए ROH, पता है ये अल्कोहल, इसको एल्युमिनियम के साथ गर्म कीजिए तो यहाँ भी हाइड्रोजन हटेगा, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए देखो हो जाएगा RO होल 3Al, ये देखो हो जाए। क्यों ऐसा हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो एल्युमिनियम है इसकी वैलेंसी 3 होती है, ऊपर में ही हम लिख दिए। तो चूंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए हो गया RO होल 3Al, तो ये हो गया RO होल 3। तो कहते हैं एल्युमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड, ये एल्युमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड ये है। तो एल्युमिनियम ट्राई अल्कोक्साइड। इसी तरह देखिए कहते हैं C2H5OH, तो C2H5OH यह इथाइल अल्कोहल, और एल्युमिनियम से कर दीजिए इसी तरह, तो देखो क्या हो जाएगा C2H5O होल 3Al, देखो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड बन गया, क्या एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड, देखो ये बन जाए एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड। तो इस तरह से देखिए रिएक्शन होता है आपको विथ मेटल। तो एक रिएक्शन हम लोग देखें विथ मेटल, तो पहला हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में विथ मेटल। अब नंबर 2 लिखिएगा, 2 लिखिए स्टेरिफिकेशन। तो ये स्टेरिफिकेशन है, तो स्टेरिफिकेशन जो है इसमें स्टार बनता है, स्टेरिफिकेशन क्या होगा तो स्टार बनेगा। तो लिखो इसमें स्टार बनता है इन दिस प्रोसेस स्टार इज फॉर्म, इसमें स्टार बनता है इन दिस प्रोसेस स्टार इज फॉर्म। इसमें क्या बनेगा तो इसमें स्टार बनता, स्टार बनेगा। तो स्टार बनता, और देखिए जो स्टार बनता है अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे हम,
अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे एसिड से, एसिड हैलाइड से, एसिड एनहाइड्राइड से। तो देखो स्टर बनेगा क्या, तो ये एसिड लेंगे हम, एसिड लेंगे या एसिड हैलाइड लेंगे, एसिड या एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। इस तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, एसिड हैलाइड ले सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं। इस तीनों में से किसी की प्रतिक्रिया हम लोग अल्कोहल से करेंगे, अल्कोहल। तो एसिड लीजिएगा या एसिड हैलाइड लीजिएगा या एसिड एनहाइड्राइड लीजिएगा, इसका रिएक्शन कर दीजिएगा अल्कोहल से। और जब ये रिएक्शन किसी एसिड या अल्कली के उपस्थिति में, एसिड या अल्कली के उपस्थिति में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों दिशा में घटित हो। तो एसिड लीजिए या एसिड हैलाइड ले लीजिए या एसिड एनहाइड्राइड लीजिए, और अल्कोहल लीजिए, एसिड ले लीजिए या अल्कली ले लीजिए। इस दोनों से किसी के उपस्थिति में कीजिएगा, आपका बन जाएगा स्टर। यही देखिए विधि है, इसमें स्टर बने। अब जो मन हो उसको लेके आप देख सकते हैं, चेक कीजिए, देखिए आपका स्टर बन के तैयार हो जाए। तो एसिड या एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली, तो क्या बन जाए, स्टर बन जाए। तो इसी को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। क्योंकि स्टर बनेगा इसलिए हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। अब आइए सभी को एक एक करके देखिए, देखते कैसे बनता, कैसे बन रहा। तो सबसे पहले आप एसिड ले लीजिए, देखिए एसिड ले लेते हैं RCOOH, देखो ये एसिड ले लीजिए। और अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल लीजिएगा तो HOR, देखिए ये अल्कोहल हो, ये एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो, क्या बताए, रिवर्सिबल हो। एसिड लेते हैं तो H+ ले सकते हैं, और बेस लीजिएगा तो OH- लेते हैं। अब देखो होता क्या, ये जो H है यहाँ से पानी निकाल देगा, ये HOH मिलके पानी निकाल देगा, और निकाल देगा तो देखो क्या होगी, RCOOR प्लस क्या हो गया, प्लस देखो हो गया H2O। इस तरह से देखिए आप जान रहे होंगे, यही बन गया स्टर। तो इस तरह से देखिए स्टर बन गया। अब आप कहिएगा सर एसिड में होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, देखो यह फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का इसी तरह से कराइए HOCH3, देखो यह मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल देखो इसी तरह से हो, और इसी तरह से होगा तो देखिए ये निकल, और निकल गया तो देखो हो गया क्या, HCOO क्या CH3 प्लस H2। अब बताइए क्या नाम होगी। अब देखिए ऑर्गेनिक अगर पढ़ते हैं तब ही आप समझ सकते हैं, अन्यथा दिक्कत हो।
अब देखो बहुत बार बता, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हो गया, ये मिथाइल, तो देखो गया ये मिथाइल फॉर्मेट। तो इस तरह से देखिए मिथाइल फॉर्मेट बन गया। इधर लेते एसिटिक एसिड CH3COOH, बहुत बार बताया ये एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड। और अगर इधर ले ले हम HOC2H5, देखो इथाइल अल्कोहल ले लिया, तो इसी तरह से निकाल लो। तो देखो हो गया CH3COOC2H5, देखिए CH3COOC2H5 प्लस H2, देखो ये एसीटेट हो, एसीटेट, ये इथाइल, तो इथाइल एसीटेट। तो इस तरह से ये इथाइल एसीटेट हो। ये रिएक्शन हुआ आपका किससे दिखा है? एसिड से। तो एसिड से हम लोग देख रहे हैं सब स्टार बनना, तो एसिड से बना है। अब देखो कहते एसिड हैलाइड, अब लीजिए एसिड हैलाइड, लीजिए एसिड हैलाइड जानते हैं COX, देखो यही पता आपको, एसिड हैलाइड है, हैलाइड। और अल्कोहल लीजिएगा तभी बता रहे थे HOR, तो देखो ये हो गया अल्कोहल। और उसी तरह से करना है आपको, करना है तो देखो ये HX निकल गया, और देखो बन रहा है COOR प्लस HX, ये HX देखो बन गया स्टार। तो देखिए ये एसिड हैलाइड से बना है, एसिड हैलाइड का प्रतिक्रिया किया है अल्कोहल से, तो एसिड हैलाइड अल्कोहल से प्रतिक्रिया करके स्टार बना है। तो ये तो जनरल फॉर्म होगी। इस तरह से रिएक्शन अब किसी का भी आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए H ले लेते हैं, H ले लेते हैं COCl, HCOCl कहते फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड है। और फॉर्माइल क्लोराइड उसी तरह से ले लीजिए HOCH3, जमन रहे मिथाइल अल्कोहल है, तो देखो HCl निकल गया। तो देखो हो गया आपका HCOOCH3 HCOOCH3 प्लस HCl हो। इस तरह से देखिए, नाम तो आप बता सकते हैं। ये हो गया मिथाइल, ये फॉर्मेट, तो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। उसी तरह देखो ये ले सकते हैं CH3COCl, बहुत बार बताए हैं, एसिटाइल क्लोराइड। और मान लो यही ले लेते हैं, ये देखिए इथाइल अल्कोहल ले ली, अब काट दीजिए, ये निकल गया। तो देखो हो गया CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 प्लस HCl। तो देखिए ये इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट बन।
इस तरह से देखिए हम लोग एसिड हैलाइड से बना लें, तो स्टर बन रहा है, सब देखिए स्टर आपका, तो एसिड से बना लें, एसिड हैलाइड से बना लें। अब चलिए देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड से कैसे बनता है। एसिड एनहाइड्राइड से याद है ना, एसिड एनहाइड्राइड तो आर CO आर, यह एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए इससे करें, देखिए यहां भी आपका स्टर बन है एसिड एनहाइड्राइड, और इधर अल्कोहल लीजिए ROR, देखो ये अल्कोहल है, उसी तरह से रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल होगा। तो इसमें देखिए आपके इस तरह से ये देखिए हो जाए RCOOR, देखो बन गया स्टर, RCOOR और फिर RCOOH, ये RCOOH, तो देखो यही हुआ स्टर। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गया, कहीं भी स्टर बना सकते हो। तो देखिए यही है स्टेरिफिकेशन, स्टर बनाने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो आप देखिए ये CH3 CH3 कहते एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड मान लीजिए लेते हैं HOCH3 मिथाइल अल्कोहल, देखिए ये मिथाइल अल्कोहल ले ली, देखो इस तरह से रिएक्शन हो CH3 COOCH3 CH3 COOCH3, तो CH3 COOCH3 और इधर हो गया CH3 COOH, तो CH3 COOH, तो देखिए मिथाइल एसीटेट, कहते हैं मिथाइल एसीटेट। इस तरह से देखिए आप जितना भी देखें सब हम लोग स्टर बनाए, स्टर की बात हो रही, तो स्टर बनाने की बात हो रही थी, एसिड की प्रतिक्रिया अल्कोहल से की स्टर बना, एसिड हैलाइड का किए फिर भी स्टर बना, एसिड एनहाइड्राइड से किए फिर भी स्टर बना। तो इस तरह से स्टर बनने की बात हो रही। तो हम लोग ये दूसरा देख ले, पहला देखे विथ मेटल, दूसरा देख ले स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन दूसरा देखें स्टेरिफिकेशन। अब तीसरा ये विथ Cu, तो ये कॉपर विथ Cu कॉपर से, तो ये रिएक्शन होता है एट 300 डिग्री से, तो कितना पर हो, तो 300 डिग्री C पर ये रिएक्शन, और ये टेस्ट देता है। ऑब्जेक्टिव पूछता निम्न में से कौन रिएक्शन टेस्ट, तो ये टेस्ट देता है किसका जी, तो टेस्ट ऑफ
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो टेस्ट देता है किसका किसका, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का ये टेस्ट देता। तो ये जो कॉपर से है ये टेस्ट देता 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट देता। इसमें टेस्ट होगा और टेस्ट इसमें देखिए 2 टर्म मिलेगा। एक मिलता है डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रेशन का अर्थ होता है ये वाटर का निकलना। डिहाइड्रेशन होता है वाटर का निकलना, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्जलन। निर्जलन कहते हैं, निर्जलन। और डिहाइड्रोजिनेशन इसका अर्थ होता है H2 का निकलना। तो इसमें H2 निकलता है, डिहाइड्रोजिनेशन H2 निकलता है और डिहाइड्रेशन में वाटर निकलता है। तो ये टर्म को संभालें तो टर्म ये होगा 300 डिग्री पर ये रिएक्शन हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट दे। और टर्म सीखा है डिहाइड्रेशन वाटर का निकलना, निर्जलन। डिहाइड्रोजिनेशन H2 का निकलना। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल जब होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन तो जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेशन होगा और एल्डिहाइड बनेगा। ये देखो एल्डिहाइड बनेगा कब जी, जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा और एल्डिहाइड बनेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में भी, 2 डिग्री अल्कोहल के केस में भी यही होगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें आपका कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनेगा लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल होगा। सब दिखाएंगे अभी आपको रिएक्शन से। 3 डिग्री अल्कोहल होगा तब आपका डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल
डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल, डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बनेगा। इस तरह से देखिए, जब एल्डिहाइड बनेगा आप कह दीजिएगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन बनेगा तो कह दीजिएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और एल्कीन बनेगा तो कह दीजिएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आप इसको देख के पकड़ सकते हैं क्या हो, वो 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, ये तो दिखा है। अब आइए हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। ये तो लैंग्वेज लिख दिए हैं क्या क्या हो। अब देखिए कहते हैं कि अगर ये मान लो CH3 CH2 OH, आप जानते हैं यह इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको कॉपर लेंगे। अभी कहे थे 300 डिग्री सी पर होगा, तो 300 डिग्री सी टेम्परेचर लेते हैं। अल्कोहल लिए 300 डिग्री, और अभी क्या बोले, ये देखो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल में कहे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखो यही एक हाइड्रोजन यहां से एक यहां से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहां से एक यहां से निकलता है। तो देखो क्या बच जाएगा, CH3 CHO प्लस CH3 CHO प्लस, देखो हाइड्रोजन निकल, यही देखिए हाइड्रोजन निकला, इसीलिए कहते डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो देखो हो रहा डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकल रहा, ये हाइड्रोजन निकला, और देखो बन गया एल्डिहाइड, यह एसिटाल्डिहाइड, टाल्डिहाइड। तो देखिए क्लियर होगी, 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन निकला और एल्डिहाइड बना। अब 2 डिग्री अल्कोहल देखे लेते हैं, CH3 CHOH CH3, देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से करेंगे, देखो अभी बता रहे थे जहां भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाए, देखिए दोनों हाइड्रोजन निकला तो हो गया H2 होगी, और इधर देखो हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखो CH3 CO CH3, तो देखिए बन गया कीटोन, यह एसीटोन। तो इस तरह से देखिए उसमें एल्डिहाइड बना, इसमें कीटोन बन गया। अब देखिए अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH3 देखो है ना 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, और इसको उसी तरह से अगर करेंगे तो यहां देखो बोले थे डिहाइड्रेशन होगा, मतलब पानी निकलेगा। तो देखो ये जो आपका OH है, ये OH इस तीनों में से किसी से एक H ले लेता है, यहां से H मान लो ले लिया इससे, तो ये OH यहाँ का एक H ले लिया, तो OH एक H ले लिया तो बन गया H2, देखो हो गया डिहाइड्रेशन, पानी निकला।
डिहाइड्रेशन हो गया। अब देखो बच गया क्या, तो बच गया देखो ये CH3 बच गया, ये वाला CH3, फिर ये C और नीचे वाला भी CH3 बच गया, ये CH3 बच गया। लेकिन यहाँ से जब H लेके ये OH निकला पानी, तो यहाँ CH2 बच गया। इसीलिए आपको यहाँ पर अपने मन से डबल बॉन्ड दे देना पड़ेगा। देखो ये CH2, तो देखो ये हो गया CH2 हो गया। तो इस तरह से देखिए आपको ये बन गया एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड न है इसलिए एल्कीन। तो देखो क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल में एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री में कीटोन बना, और 3 डिग्री में जब किए तो आपके क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो इस तरह से देखिए आपके रिएक्शन होते हैं। 1 डिग्री में एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री में कीटोन बना, और 3 डिग्री में आपके डिहाइड्रेशन हुआ और क्या बन गया, तो एल्कीन बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, और इसके आधार से आप टेस्ट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इसीलिए कहते हैं कि कॉपर के द्वारा टेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो चलिए तीसरा रिएक्शन भी हो, तीसरा हो। अब चौथा हम लोग देखेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते निर्जलन। डिहाइड्रेशन निर्जलन, यहीं से हम लोग अगला यहां से देखें 4 नंबर से डिहाइड्रेशन निर्जलन। तो सभी बच्चे देखिए चूंकि ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में खास करके ये रिएक्शन बेस्ड आपको शुरू से ही हम बोल रहे हैं। यूनिट 10, 11, 12, 13 ये जो 4 चैप्टर है केवल प्रश्न रिएक्शन बेस्ड होता है, पूरा क्वेश्चन रिएक्शन पर आधारित होता है। आप रिएक्शन पढ़ के रखिए, जितना याद होता है उसको कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक बार पढ़िए। रिएक्शन को पढ़ते रहिएगा, तो पढ़ते पढ़ते देखिए क्वेश्चन सब जब हम लाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो और ये चारों चैप्टर का क्वेश्चन रिलेटेड होता है। उधर जो हम पीछे बेसिक पढ़ाए उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर इधर से पढ़ते रहना पड़ेगा। पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक बार रिएक्शन सबको पढ़, जितना अधिक बार रिएक्शन को पढ़िएगा क्वेश्चन आपके लिए उतना आसान होगा। तो निश्चित रूप से आप रिएक्शन को भी पढ़ते रहिए, जितना अधिक से अधिक बार होता है पढ़िए और देखते रहिए, फिर क्वेश्चन देखिएगा निश्चित रूप से बनने लगता है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत है शुरू में लगता है रिएक्शन में याद करने में परेशानी हो रही, लेकिन देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कहता है हमको बार बार देखिए, जितना अधिक देखिएगा इसमें काम आपका उतना आसान होगा। तो चलिए आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, अगले दिन मिलेंगे यहीं से। धन्यवाद।